नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली एक बड़ी और अहम खबर यह है कि भोपाल में कबाड़ की दुकान में आग लग गई है और दुकान ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया है। आग ने दुकानों में सामान पूरा जो रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। एक बड़ी खबर है, कबाड़ की दुकान में आग लगी है। आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया है। दुकानों में जो सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है, जो हमारी सूचना है। दमकल विभाग की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। अभी जो सूचना है, एक राहत की खबर है कि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। और ये आग कैसी लगी, किस वजह से लगी, क्या शॉर्ट सर्किट थी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया, ये फिलहाल जांच का विषय होगा। लेकिन आग लग गई थी और अभी खबर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग कितनी भीषण थी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ठंड में ये लापरवाही भी हो जाती है, लोगों से खुद कई बार हो जाती है, जब वो आग सेक रहे होते हैं और उसके बाद उसे बुझाना भूल जाते हैं। और वो कबाड़ की दुकान भी थी, तो एक वजह ये भी हो सकती है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जशपुर से है। मोटर गैराज में आग लग गई है। आग लगने की वजह से मोटर गैराज में लाखों का नुकसान हुआ है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई है। पत्थल गांव के बाबू मोटर गैराज में ये आग लगी है। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से ये आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन देखिए, एक गलती यहां भी हुई होगी, जाहिर सी बात है। आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस समय चाहे जशपुर हो या इसके पहले जो तस्वीरें आपने देखी थी भोपाल की, इन दोनों ही इलाकों में ठंड बहुत जबरदस्त पड़ रही है। क्योंकि जशपुर झारखंड का बॉर्डर है और ठंड बहुत जबरदस्त पड़ रही है, तो आमतौर पर गलती ये हो जाती होगी कि आग सेकने के लिए आग को बुझाना, जब ये सोने जाते होंगे या दुकान बंद कर रहे होते होंगे तो आग बुझाना भूल जाते होंगे। एक वजह ये हो सकती है, या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग सकती। तो जब भी आप इस्तेमाल करें, हो सकता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते होंगे, तो अंगीठी को बाहर रख दें जब आप सोने जाएं। तो ये आपके लिए एहतियातन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की कई खबरें आपको इसके पहले भी देखने को मिली होगी। और अब वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का, तो सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष के रूप में होगा निर्वाचन। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव दिलाएंगे शपथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। 10,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। रायपुर में आज फिर होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कल रात नेता प्रतिपक्ष के बंगले पे हुई थी मीटिंग। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति। आज रायपुर में मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला। सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। साय सरकार की पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। सीएम के सचिव बनाए गए पी दयानंद, 3 नए ओएसडी की नियुक्ति। दीपक अंधारे को बनाया गया निजी सचिव। INDIA गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव। मीटिंग के बाद बोले खड़गे, सभी मिलकर बहुमत लाएंगे। सरकार खत्म करना चाह रही है लोकतंत्र। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था सुधारने को कलेक्टर और एसएसपी ने ली बैठक। गुंडा बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश। अतिक्रमण हटाने के लिए दोबारा अभियान चलाने पर भी चर्चा। भोपाल में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। उधर जशपुर में मोटर गैराज में आग। अजय मंडल।
और अब हेडलाइंस के बाद एक नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगी। और तीसरी बड़ी खबर है कि दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। और चौथी बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। और पांचवी और अहम बड़ी खबर यह है कि इंडिया की बैठक में खरगे का नाम प्रधानमंत्री के लिए ममता ने प्रस्ताव रखा। और छठवीं बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। और सातवीं बड़ी खबर यह है कि इजराइल हमले में हमास का फाइनेंसर ढेर हो गया और आईडीएफ ने घेर कर मार गिराया। तो 7 बड़ी खबर के बाद अब खबरें विस्तार से। संसद सत्र की कार्रवाई का आज 13वां दिन है। संसद सुरक्षा मामले में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कल तक 141 विधायक निलंबित हो चुके हैं। लोकसभा सचिवालय ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है। सस्पेंड सांसदों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। देखिए, जैसे सांसद कहां कहां एंट्री नहीं कर सकेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सांसद जो हैं वो संसद के चैंबर में एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। लॉबी में नो एंट्री, गैलरी में नो एंट्री, यहां नो एंट्री है। और सैलरी डिडक्ट कट जाएगी निलंबित होने पे। संसद के चैंबर में एंट्री नहीं होगी, नंबर 1। लॉबी में एंट्री नहीं होगी, नंबर 2। गैलरी में एंट्री नहीं होगी, नंबर 3। और तीसरी बात, जो वेतन भत्ता मिलता था इस दौरान वो क्या है, डिडक्ट है, कट है। बाकायदा ये लेटर जारी करके बता दिया गया है। और कल जिस तरह का एक शर्मनाक वाकया सामने आया देश की संसद के जरिए, पूरे देश ने देखा, वो वाकई हैरान करने वाला था। ये तस्वीरें भी हम उसी की दिखा रहे हैं। ये जिनको देख रहे हैं आप, इनका नाम कल्याण बनर्जी है और ये सांसद हैं टीएमसी के। लेकिन इन्होंने जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति, उनका माखौल उड़ाया है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात है, जब वो ऐसा कर रहे थे तो दूसरे हंस रहे थे और कुछ लोग इसका वीडियो शूट कर रहे थे। सवाल यह है कि आपको किस पर भरोसा रह गया, इसका भी जवाब देना होगा। जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का माखौल उड़ा सकते हैं, और वो भी, ये आपका घर नहीं है, आप अपने घर में अपने लोगों के बीच बंद कमरे में चाहे जो कर सकते हैं, आपका विरोध हो सकता है। परंतु जब पूरे देश की मीडिया की नजर आप पर हो और तमाम गणमान्य लोग बैठे हों, उसके बीच उपराष्ट्रपति का माखौल उड़ाना क्या सही है? ये मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता और दर्शकों से पूछना चाहता हूं। लोकसभा सचिवालय ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है और इसके बाद उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा गिरने की भी एक सीमा होती है, ये उनका स्टेटमेंट है। और विपक्ष ने क्या किया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। खैर, देश में क्या हो रहा है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है वो भी बताना हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा डे है। विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कुछ दिनों पहले तक कृषि मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, अब वो नए अध्यक्ष होंगे। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर उन्हें शपथ दिलाएंगे। ये आपके लिए जनरल नॉलेज भी है कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर ये दिलाता है। बचे हुए नए विधायकों को भी आज शपथ दिलाई जाएगी। कुछ विधायक, तकरीबन 7 विधायक रह गए हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है, उन्हें आज शपथ भी दिलाई जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अब छत्तीसगढ़ की जनता सोच रही होगी कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा आज, और यह अनुपूरक बजट होगा 10,000 करोड़ से ज्यादा का। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, यह भी आप नोट कर लीजिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट है। धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन के लिए योजना के लिए, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट है। धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन के लिए योजना के लिए, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था कि धान का जो समर्थन मूल्य होगा वो 3100 रुपए से होगा।
और 25 दिसंबर को बोनस मिलेगा। और महतारी वंदन योजना के तहत तमाम वो महिलाएं टकटकी लगा के देख रही हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो उन्हीं के लिए ये लंबा चौड़ा अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान है। आज ही विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी है। तो अगली खबर भी राजधानी रायपुर से है। आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। विधानसभा सत्र की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। कल रात भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महन के बंगले में मीटिंग हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज के साथ विधायक भी शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई, जैसे किसान आत्महत्या, अनुपूरक बजट पर घेरेंगे। सरकार का आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण, उसी पर तय होगी हमारी आगे की रणनीति। अच्छा, एक पॉइंट आपने गौर किया, मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं, किसान की आत्महत्या पे भी चर्चा होगी। अभी सरकार को आए जुम्मा हुआ, तो किस सरकार में आत्महत्या हुई किसानों ने की, ये चर्चा आज कांग्रेस कर सकती है। देखिए, वो लाइन भी चल रही है। हालांकि सरकार का आईना राज्यपाल का अभिभाषण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी पर तय होगी आगे की रणनीति, ये कांग्रेस ने कहा है। लेकिन एक लाइन बहुत गौर करने वाली है, अभी चलेगी, मैं उसको जरूर दिखाना चाहूंगा। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान है, शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसके साथ ये देखिए आ गई ये लाइन, किसान आत्महत्या अनुपूरक बजट पे घेरेंगे। अनुपूरक बजट पे घेर सकते हैं, आप विपक्ष हैं। हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। हम सबका दर्द, हारने का दर्द, सरकार चले जाने का दर्द कुछ समाप्त हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है, जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है, और जिसमें अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है, उस मामले को लेकर चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे वो अनुपूरक बजट हो, इसमें वो चर्चा में आएगी। और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है, जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। यानी सिर्फ एक मुद्दे की बात कर रहे हैं जो इसी समय हुआ है, ये क्लियर किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। रायपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला है। मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत ये कार्यशाला होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये कार्यशाला होगी। सीएम विष्णुदेव साय, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा इसमें शामिल होंगे। पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा की भूमिका पर चर्चा होगी। इनकी भूमिका क्या होगी भारतीय जनता युवा मोर्चा की? कहते हैं जिस ओर युवा चलते हैं उस ओर हवा चलने लगती है, वायु बहने लगती है। तो बिना युवाओं को साधे कोई भी दल आगे नहीं बढ़ना चाहता, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चूंकि युवाओं से ही चुनाव का एक माहौल बनता है। साय सरकार की पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। सीएम के 3 नए ओएसडी और एक निज सहायक की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर रविकांत मिश्रा ये सीएम के ओएसडी हैं, ध्यान दीजिएगा ये ओएसडी हैं। उमेश अग्रवाल भी सीएम के ओएसडी हैं। दीपक अंधारे ये सीएम के निजी सहायक बनाए गए हैं। पी दयानंद ये भी सीएम के सचिव होंगे। सीएम सचिव पद से 5 अधिकारी मुक्त किए गए हैं। सुब्रत साहू सीएम के अपर मुख्य सचिव पद से मुक्त कर दिए गए हैं। अंकित आनंद सीएम सचिव पद से मुक्त कर दिए गए हैं। सिद्धार्थ कोमल परदेशी ये सीएम सचिव पद से मुक्त कर दिए गए हैं। एस भारती दासन सीएम सचिव पद से मुक्त कर दिए गए हैं। डीडी सिंह सीएम सचिव पद से मुक्त कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जारी किया है। हालांकि ये एक प्रक्रिया ही है, आप कोई भी सरकार देख लीजिए। आपने देखा इसके पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर डॉक्टर मोहन यादव ने बदला। ये एक औपचारिकता होती है आमतौर पर,
जाहिर सी बात है, लोग अपने मनपसंद का अधिकारी चाहेंगे, अपने स्टाइलशिप का अधिकारी चाहेंगे, जैसा उनका नेचर है, स्वभाव है, अटैकिंग है, तो उनके काम को, उनके सुझाव को तुरंत अमल में लाया जा सके। स्वाभाविक ये प्रक्रिया होती है। तो उसी तरह से विष्णुदेव साय ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही है। सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों का डिनर है। दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय भी डिनर में रहेंगे। संगठन के मंत्री जो हैं हितानंद शर्मा, ये भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों का डिनर है और सवाल यह है कि क्या सारे विधायक इसमें आएंगे? दोनों डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, बल्कि ये डिनर हो गया है, ये क्लियर है। देखिए तस्वीरें आ गई, उसकी गौर कीजिएगा। ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स की तस्वीरें देख रहे हैं। इन लोगों ने डिनर कर लिया है तो इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। हालांकि कई बार औपचारिकता बस ऐसी पार्टियां दी जाती है। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हुए, प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, यानी नहीं लड़ सकते। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2024 में जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव है, वैसे अमेरिका में भी चुनाव है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बैड न्यूज है। वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है जब अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया। आपको यह भी जानकारी हम देना चाहेंगे, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ट्रंप 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों की ओर से किए गए हमले के लिए जिम्मेदार थे। ये स्पष्ट लाइन सुप्रीम कोर्ट की है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की है। उन्होंने ये साफ तौर पर कर दिया और अब उनके पास, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास इसे चैलेंज करने का भी मौका नहीं है। अगर ये हाई कोर्ट का मसला होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन अब इसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा, यानी फाइनली वो फाइट करते हुए नहीं दिखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद सीधे अपने प्रदेश पर आ जाते हैं। मुरैना आपको लेकर चलते हैं। रेत माफिया के ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेत माफिया लेकर भागे हैं। पुलिस ने डंप की गई रेत को नष्ट किया है। सराय छौला के बिड़वा और राजघाट पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने डंप की गई रेत को नष्ट किया है। सराय छौला और बिड़वा के साथ राजघाट पर यह कार्रवाई की गई है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत माफिया वहां से भाग गए हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसे कवर करने के लिए देर रात यहाँ जाना पड़ता है और हमारी टीम वहाँ पर गई। क्योंकि जिस तरह से शहडोल में हुआ, उसके बाद लगातार हम ये अभियान भी चला रहे हैं। हमारी टीम वहाँ पे गई, इन तस्वीरों को बनाया सिर्फ आपके लिए। रायपुर से खबर है, आईपीएल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी खेलेंगे। हरप्रीत भाटिया और शशांक सिंह ये पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं। अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया है। आईपीएल के सीजन 2024 में ये तीनों खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाते हुए आपको दिखाई देंगे और हो सकता है इनके लिए आप चीयर्स भी करें जब ये विकेट लें या चौके छक्के मारें। तो छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं। हरप्रीत सिंह भाटिया को 40 लाख में रिटेन किया गया है। अजय मंडल और शशांक सिंह को 20-20 लाख में खरीदा गया है, जो इनका बेस प्राइस था। हरप्रीत भाटिया, शशांक सिंह ये पंजाब किंग्स 11 में शामिल किए गए हैं।
अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स ने यानी महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलेंगे। ये बड़ा लम्हा होगा उनके लिए, क्योंकि वहां खेलने से ज्यादा बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। और इस बुलेटिन में तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर वानी हमर गोठ।